हो रहे हैं उनके साथ ही हमारे बीच में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और उनका खड़े होकर अपने स्थान पर स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे कठुआ जिला के प्रभारी श्रीमती उषा राजपूत जी, उनके साथ हमारे जम्मू से हमारी प्रदेश महामंत्री मैडम नेहा महाजन जी, और हमारे बीच में हमारे बनोटी ब्लॉक के डीडीसी मेंबर हमारी मैडम सुषमा जी, आप सबका। और हमारे बीच में ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीप हरत में पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते आत्म ज्योति प्रदीपताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीपताय गुरु ज्योति नमोस्तुते नमोस्तुते। आपको पता है कि हमारा कोई भी भारतीय संस्कृति में जितने भी हमारे शुभ कर्म होते हैं वो दीप ज्योति से ही शुरू होते हैं। तो दीप ज्योति हमारे लिए जलाना उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम सबके बीच में जो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हो वो भाग जाती है और हमारा तन मन प्रकाशमय हो जाता है। तो इसलिए आप भी अपने घर का कोई भी, अरे भाई सिंघारा जी, आप सबका हमारे इस महिला कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार पुनः जोरदार तालियों से, जोरदार तालियां आपकी गूंजनी चाहिए, क्योंकि ये जसरोटा कंस्टिट्यूएंसी है। आपको पता है पहली बार विधानसभा का जसरोटा कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्शन गल चला करती है तो मैं पहले तो महिला मोर्चा से ताली मारो, पहली ताली मारो महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष आस्ते, दूसरी ताली मारो महामंत्री आस्ते, मदिए ताली जी है जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महामंत्री आई है, उनके आस्ते तो सारे खड़ोइए ताली मारो। महामंत्री प्रदेश का थोड़े जिले च आए रहे तो कुते ना कुते मैं आखे कि तालिए के लिए इधर स्वागत भी अस लोग करिए, क्योंकि महामंत्री जड़ा होता ना प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी दे प्रदेश के नेतृत्व विच आना अपने आप दे बड़े गर्व की गल है। तो एक बारी और इनके वास्ते तालियां। उन्हें कने भारतीय जनता पार्टी दे साढ़े राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मेरी भैन कठुआ की आन बान शान दिखा दी थले ने, पर मुझे पता कि बड़ी पूरी शक्ति लगाएंगी। भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जम्मू से हमारे आज के मुख्य अतिथि और आभार व्यक्त करती हूँ। जोरदार तालियों एक बार उन्हीं के साथ हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बड़ी बहन उपदेश अल्डोत्रा जी जो इस कार्यक्रम में आई हैं, उनके आने से हम बहनों की जो शोभा बढ़ी है उसके लिए भी मैं बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। उन्हीं के साथ हमारे कठुआ जिला की प्रभारी उषा राजपूत जी, हमारी बड़ी बहन परम आदरणीय, मैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद करती हूँ। इनका समय समय पर हम बहनों को मार्गदर्शन मिलता रहता है। अगर हम पुरातन की तरफ देखें तो हमारे जो पूर्वज थे आज भी हम अपनी छोटी बच्चियों को कन्या के रूप में पूजते हैं, लेकिन कुछ गलत लोग जो हमारे समाज में गलत धारणाएं फैला रहे हैं, जहाँ धर्म परिवर्तन जैसे बुरी चीजें जो हमारे समाज में हो रही हैं, हमने उन सब चीजों से बचना है। अपने सनातन को हमने बचा कर रखना है और अपने देश की और समाज की रक्षा हम तभी कर पाएंगे जब हम सशक्त हाथों में अपने देश की बागडोर सौंपेंगे। हमारे
देश के नेता जो होंगे वो सशक्त होंगे, हम अपने नेताओं को अच्छे से चुन पाएंगे, सही बंदे को चुन पाएंगे, तभी हमारा देश जो होगा वो तरक्की करेगा। जैसे आप पहले जानते हैं, पहले जो सरकारें रही हैं उनमें क्या था कि बड़ी कम जो बहनें थी हमारी पंच और सरपंच होती थी। आगे समय में आप देखेंगे कि हमारी बहनें एमएलए होंगी, हमारी बहनें मंत्री होंगी, और आप ही में से बहनें होंगी जो बहनें काम कर रही हैं, दिन रात देश और समाज के लिए लगी हैं। तो मैं आप सबको थोड़ा सा बजट के बारे में थोड़ी सी भूमिका बताऊंगी, ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए। वुमेन्स को एम्पावर करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने गवर्नमेंट बड़ी सारी स्कीम्स का फायदा जो है हमारी बहनों को दिया है। गवर्नमेंट स्कीम्स का शक्ति कहते हैं, मातृशक्ति कहते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ही ऊर्जा है। किस तरह से घर परिवार को संभालना है, समाज के लिए कैसे काम करना है। बहनों, जरूरी नहीं है, इस कार्यक्रम में उन्होंने हमें कहा था कि अन्य समाज की बहनें आए, अन्य समाज की जो भी एनजीओ चला रही हैं या समाज में किसी भी प्रकार का जो काम कर रही हैं, वो सारी बहनें आई, ताकि इस कार्यक्रम में आने से ही आपको पता चलेगा कि भाजपा की नीतियां क्या हैं, भाजपा किस तरह से समाज में काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहनों के लिए क्या कर रहे हैं। बहनों, आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको सब पता है कि अभी पीछे बजट आया, अभी विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप सब हमारे साथ मीटिंग्स में आके या कंधे से कंधा मिलाकर ही आप काम कर सकती हैं। आप सत्संग के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, अन्य विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी आप समाज को जागरूक कर सकती हैं, भाइयों को जागरूक कर सकती हैं। अगर एक महिला जब ठान लेती है, आपने ठाना था कि तीसरी बार अपने देश के प्रधानमंत्री जी को पुनः आप देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाएंगी, आपने ठाना था, तो ये निश्चय आपने जो किया था वो पूरा हो सका। इसके लिए मैं सारा श्रेय अपनी बहनों को देती हूँ, देश की महिलाओं को देती हूँ, जो अपने प्रधानमंत्री जी को किसी भगवान जी से कम नहीं जानती हैं। जब पूजा करती हैं तो उनकी दीर्घायु की कामना जरूर करती हैं। तो बहनों, आप सबसे यही अनुरोध करूंगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। भारतीय जनता पार्टी की भागडोर हमने संभालनी है। हम सब नारी शक्ति इस प्रांगण में आज प्रण करके जाएंगे। आने वाले विधानसभा के इलेक्शंस में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, चाहे हम किसी भी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, किसी वार्ड में रहते हैं। पार्टी का कोई भी जो हमारा कार्यक्रम होगा, जो भी हमें अध्यक्ष जी द्वारा या हाईकमान की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, हम उसे पूरी तरह, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। और एक बार पुनः मैं अपनी टीम का, अपनी मंडल अध्यक्षों का, अपने महामंत्री का, जिला की टीम का और यहाँ पर उपस्थित मेरी सारी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बहनों का, जो इतनी दूर गांव से आई हैं, उन सब का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।